Good morning, dear students. Today will be the last lecture of this chapter, chapter number 1, sets, and it will be 7th lecture of this chapter, sets. Today we will talk about questions from question number 9 to question number 16. So first of all, we will discuss question number 9. So using the properties of sets, we are to show that A union A intersection B is equal to A. देखो जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं या करने वाले हैं उसमें क्या देखा गया है प्रीवियस ईयर्स के अंदर कि बच्चे कोशिश करते हैं कोई एग्जाम्पल लेके एग्जाम्पल फ्रेम करके उसके थ्रू प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यो कल भी डिस्कस हुआ था कि अगर किसी स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव करना है तो उसके लिए एग्जाम्पल देनी है, अगर किसी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करना है तो वो इन जनरल प्रूव करना है। तो यहाँ देखो इस पार्ट के अंदर अगर देखा जाए वैसे तो ये अंडरस्टूड है, ध्यान से समझना। ए इंटरसेक्शन बी क्या है जिसमें ए और बी के एलिमेंट कॉमन है। अगर उनकी ए के साथ यूनियन ले ली जाए, जो ए के एलिमेंट बी के साथ कॉमन है तो वो ए के ही ना, तो ए के एलिमेंट्स की कुछ एलिमेंट्स की ए के साथ यूनियन ले ली जाए तो वो ए ही आएगा ना, समझ रहे हो? वो ए ही आएगा, वो ए ही आएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं इसको मतलब वी नो दैट ए इज सबसेट ऑफ ए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, बोलो जी। ए इज सबसेट ऑफ ए, यस, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, ये भी ए का सबसेट है क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए के और बी के कॉमन, ए के कुछ एलिमेंट उसमें आ गए, तो अगर ए के कुछ एलिमेंट है तो वो ए में तो होंगे ही होंगे, इट विल बी सबसेट ऑफ ए। अगर ये दोनों ए के सबसेट हैं तो इन दोनों की यूनियन ले लें हम, ए यूनियन बी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होगी? सबसेट ऑफ ए होगी, ठीक है। इसी तरह हम लोग शो कर सकते हैं ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका भी सबसेट है। इन दोनों स्टेटमेंट से हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ये हमने दो स्टेटमेंट्स यूज की है, एक स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 यूजिंग 1 एंड 2। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। वो कहता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल हो तो जरूरी नहीं है कि बी और सी इक्वल हो। तो हम लोग इसको फॉल्स प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल ले लेंगे। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, b is equal to 1 2 4, c is equal to 1 2 5। यहां से चेक करो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, एलिमेंट्स सेट कंटेनिंग 1, 2 एलिमेंट्स। ए इंटरसेक्शन सी कितना आ गया, सेट कंटेनिंग 1, 2। यहां से ये बात तो क्लियर हो गई कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है। लेकिन आप चेक करो कि क्या बी और सी इक्वल हैं?
बी और सी इंटरसेक्शन है, सॉरी इक्वल है, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, ये हमने शो कर दिया है। इसी तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या दिया है हमें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स हमें दिया हुआ है। ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। शो क्या करना है, ए इज इक्वल टू बी, तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। ये एक स्टेप थोड़ा सा दिमाग में रखना, तभी कर पाओगे। देखो अब हमने क्या करना है, दोनों साइड ना ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेनी है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, दोनों साइड, दो सेट्स इक्वल हों, अगर उनकी एक किसी के सेट के साथ भी इंटरसेक्शन ले लें दोनों, तो फिर इक्वल सेट्स होगी। अब ए यूनियन एक्स, ध्यान से समझना, ए यूनियन एक्स में ए के एलिमेंट भी आएंगे एक्स के भी, लेकिन उसकी हम ए के साथ इंटरसेक्शन ले लें तो वो डायरेक्टली हमें कौन सा सेट मिलेगा, ए। राइट हैंड साइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज रहेगा। ये दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन एक्स 5 दिया है, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये आ गया ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। यहां भी रहने दे सकते हो आप। दूसरा क्या था, अब इंटरसेक्शन किसके साथ लेनी है, बी के साथ, दोनों साइड जैसे पहला अभी स्टेप परफॉर्म किया, बी यूनियन एक्स। देखो लेफ्ट हैंड साइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, और राइट हैंड साइड क्या आएगा, बी ही आ जाएगा सेट। बी इंटरसेक्शन ए लिखें या ए इंटरसेक्शन बी लिखें, एक ही बात है। यूनियन 5 इज इक्वल टू बी, यहां से बी किसके इक्वल आ गया, ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों को कंक्लूड करके, दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके क्या रिजल्ट बनेगा, ए की वैल्यू बी, फ्रॉम 1 and 2 from 1 and 2 a is equal to b, यही प्रूव करना था हमने। ठीक है, कोई डाउट? यस स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। देखो सेट्स हमने कैलकुलेट करने हैं, जिसमें फाइंड करने हैं सेट्स जहाँ उनकी एग्जांपल देनी है, जिनमें ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी नॉन एम्प्टी हो, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो एम्प्टी हो। तो लेट ए इज इक्वल टू 1,2, बी इज इक्वल टू 2,3 and C is equal to 1,3। अब देखो यहां पर A इंटरसेक्शन B कैलकुलेट करो, A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, सेट कंटेनिंग एलिमेंट 2, B इंटरसेक्शन C क्या आएगा, सेट कंटेनिंग एलिमेंट 3, A इंटरसेक्शन C क्या आएगा, सेट कंटेनिंग एलिमेंट 1। बट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C चेक करो, कुछ भी कॉमन आ रहा है जो तीनों में आ रहा हो, नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा।
ये 5 है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। In a survey of 600 students in a school, 150 students were found to be taking tea. एक्सरसाइज 6 की है ना 1.6, बस उसी तरह का ही है। Given that तो इसमें हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग टी 150 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग कॉफी 225 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग बोथ कॉफी एंड टी, वो कितने हैं, 100 है। तो उसने हमसे पूछा है कि कितने लोग हैं, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफी। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, ध्यान से समझना। वी नो दैट नंबर ऑफ पीपल हु आर ईदर टेकिंग टी और कॉफी, ये मतलब है इसका। यूनियन का मतलब है जहाँ तो वो टी ले रहे हैं जहाँ कॉफी ले रहे हैं, कितने लोग हैं वो, उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ पीपल हु आर टेकिंग टी प्लस नंबर ऑफ पीपल हु आर टेकिंग कॉफी माइनस नंबर ऑफ पीपल हु आर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी। वैल्यू पुट करते हैं, 150 प्लस 225 माइनस 100, कितना आ गया जी, 375 माइनस 100 275, समझ रहे हो। तो कितने लोग हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 600 है। और कितने लोग जो हैं वो जहाँ तो कॉफी ले रहे हैं, जहाँ टी ले रहे हैं, जहाँ दोनों ही ले रहे हैं, वो सिर्फ लोग हैं 275। सो हमने क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are taking neither tea nor coffee, कितने लोग हैं, 600 माइनस 275, 325, 325 ही आएंगे बेटे, यस। चेक कर लेना, ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करें, 14th क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं सिर्फ 15th क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से समझना। इसमें हम लोग ना ये क्वेश्चन वेन डायग्राम के थ्रू करेंगे, ये क्वेश्चन जो है वो हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू करेंगे। देखो इसकी अगर वेन डायग्राम बनाते हैं तो ये पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर इजी हो जाएगा। मैं क्या सोच रहा था कि साथ साथ ही कर लें, चलो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, and 8 read both T and I. 3 read all 3 newspapers. Find the number of people who read at least one of the newspapers. The number of people who read exactly one newspaper. देखो पहली तो बात है कि यहाँ पर 3 सेट्स की बात हो रही है, 3 सेट्स।
3 सेट्स की बात कर रहा है वो। कितने लोग हैं जो तीनों ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? 3 लोग हैं, यहाँ पर 3 आएगा, जो तीनों का कॉमन एरिया है, तीनों सेट्स का जो कॉमन एरिया वहां 3 आएगा। उसके बाद हम लोग सबसे पहले इनकी नेमिंग कर देते हैं, H, उसके बाद है T और उसके बाद है I न्यूज़पेपर। उसने कहा है कि पीछे से जाना है वापस हमने। 8 जो पीपल हैं वो क्या कौन कौन सी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? T एंड I। T एंड I 8 लोग, तो 3 तो इसमें ऑलरेडी कवर हो गए। 8 - 3 यहाँ पर 5 लिखेंगे, क्योंकि टोटल 8 लोग जो है वो I और T न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। इसी तरह से 11 लोग कौन से हैं जो H और T न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? ये वाला एरिया। 11 में से 3 माइनस कर दो, बाकी 8 लोग हैं जो इस एरिया में आएंगे, H और T के कॉमन एरिया में। इसी तरह से 9 वो लोग हैं जो H और I न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 9। तो 3 माइनस करके 6 आएगा यहाँ पर। और आगे चले जाते हैं। 26 जो है वो आई न्यूज़पेपर रीड करते हैं। 26 देखो, 26 में से जो माइनस करना है फिर बाकी लिखना है। 26 में से 6 माइनस किया 20, 20 में से 5 माइनस किया 15, 15 में से 3 माइनस किया 12, यहाँ 12 आएगा। टोटल 50 बनना चाहिए आपका 26। उसी तरह से 26 लोग ही टी न्यूज़पेपर रीड करते हैं। 26 - 8 18, 18 - 3 15, 15 - 5 10। इसी तरह से 25 लोग एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 25 - 6 19, 19 - 3 16, 16 - 8 बाकी 8 हमारे पास ये। अब आप चेक कर सकते हैं एच के अंदर जितनी भी है उनको टोटल कर लो, वो 25 आने चाहिए। 8 + 8 16 + 16 16 + 6 22 + 3 25, इस तरह से। अब देखो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। हमने वो उतने लोग कैलकुलेट करने जो कम से कम एक पढ़ते हैं या एक से ज्यादा पढ़ते हैं। वो कितने आएंगे? 8। ये 1 पढ़ते हैं, ये वाले लोग 2 पढ़ते हैं, ये 3 पढ़ते हैं, ये तीनों लोग। हमने सभी को ऐड करना है जितनी फिगर्स। 10 + 6 + 3 + 5 + 12। ये वो लोग हैं जो कम से कम एक तो पढ़ते ही हैं, एक से ज्यादा भी पढ़ते हैं। तो कितना हो गया टोटल, बता सकता है कोई? यस, फिफ्टी। वेरी गुड। सेकंड के केस में ध्यान से समझे ना। अब सेकंड का आंसर, सेकंड का आंसर क्या है? द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर कौन से लोग पढ़ रहे हैं? ये वाले लोग सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ये वाले 5 2 पढ़ रहे हैं, ये 3 पढ़ रहे हैं, 8 भी 2 पढ़ रहे हैं। ये 8 हम लोग इनको ऐड कर लेंगे। 8 + 10 + 12, ये कितने हो गए? 30। 30 लोग जो है 30, कितने लोग जो है 30 लोग वो है जो एग्जैक्टली एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एक से ज्यादा नहीं पढ़ रहे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन ये वेन डायग्राम के थ्रू हो सकता है इजी वे से। क्वेश्चन नंबर 16, in a survey it was found that 21 people liked product A, 26 liked product B, 29 liked product C. If 14 people liked product A and B, 12 liked product C and A, 14 liked product B and C, 8 liked all the 3 products. Find how many liked product C only. हाँ जी, तो किस तरह से ये भी वेन डायग्राम के थ्रू कर लेते हैं। हाँ जी, तो
कितने लोग हैं जो तीनों ही प्रोडक्ट को लाइक करते हैं? 8 पीपल हैं जो तीनों को लाइक करते हैं। उसके बाद 14 पीपल हैं जो बी और सी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। 14 में से 8 माइनस कर दो, बाकी 6 बच गया बी और सी के लिए। 12 लोग हैं वो जो सी और ए को लाइक करते हैं, सी और ए। तो 12 में से 8 माइनस कर दो, बाकी 4 लिखेंगे इस एरिया में। इसी तरह से 14 लोग वो हैं जो ए और बी को लाइक करते हैं। 14 में से 8 माइनस कर दो, बाकी 6 बच गया, यहाँ पर आएगा। 29 वो लोग हैं जो सी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। 29 में से 6 माइनस कर दो, 23 में से 4 माइनस कर दो, 19 में से 8 माइनस कर दो, 11। इसी तरह से बी को 26 लाइक करते हैं। 26 माइनस 6 20 माइनस 8 12 माइनस 6 6। ए को 21 लाइक करते हैं ए को, तो 21 माइनस 10 11, यहाँ 3 आएगा मेरे ख्याल, चेक कर लो। 3। हाँ जी। तो अब आपको किसका आंसर है? हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली? नंबर ऑफ पीपल who liked product C only, वो 11 है। 11 आप वेन डायग्राम से इजीली जो है वो देख सकते हैं। 11 लोग हैं जो प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं। अगर वो हमें फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट भी कर देता है तो हम लोग जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से देख सकते हैं, वेन डायग्राम से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये हमारा लास्ट लेक्चर था सेट्स के ऊपर, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाना है रिलेशंस एंड फंक्शंस। यहाँ पर एक बार हम रुकते हैं। थैंक यू।